ये बात है उस रात की जब मैं अपनी दोस्त आर्या के घर की तरफ जा रही थी। उस रात आर्या का बर्थडे था, सो मैं उसे सरप्राइज देने जा रही थी। उस वक्त रात के 12 बज चुके थे और मैं जिस रास्ते से चल रही थी वो रास्ता बहुत ज़्यादा सुनसान था। अभी थोड़ी सी देर हो चुकी थी, लेकिन तभी अचानक मुझे पीछे से किसी औरत की आवाज़ आ गई। वो आवाज़ सुनकर जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे सामने एक औरत खड़ी थी। वो औरत बहुत अजीब तरह से मुझे देखे जा रही थी। उस रात मैं उस औरत को पहली बार देख रही थी। अभी मैं कुछ सोचने ही वाली थी, लेकिन तभी अचानक मुझे उस औरत ने कहा, ऐ लड़की, तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो? तो मैंने कहा, वो मैं अपने दोस्त के घर जा रही थी। लेकिन आप कौन हो? मैंने आपको इससे पहले यहाँ कभी नहीं देखा। इस पर उस औरत ने कहा, देखो लड़की, मुझे लगता है तुम्हें वापस अपने घर लौट जाना चाहिए। उस औरत की इस बात पर मैंने कहा, क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? तो उस औरत ने कहा, नहीं, लेकिन मैं कह रही हूँ तुम वापस अपने घर चली जाओ। इस पर मैंने कहा, मैं कहीं भी जाऊँ, इससे आपको क्या करना है? प्लीज आंटी, आप अपने काम से काम रखो। ऐसा कहकर मैं अपने रास्ते चली गई। कुछ देर बाद मैं अपनी दोस्त आर्या के घर पहुंच गई। उसके बाद मैंने उसके घर का दरवाज़ा खटखटाया और फिर आर्या ने दरवाज़ा खोला। उसके बाद मैंने आर्या की तरफ देखा तो वो मुझे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उसे ऐसे देखकर मैंने पूछा, क्या हुआ आर्या, तुम मुझे देखकर खुश नहीं हो क्या? मेरी इस बात पर आर्या ने डरते हुए कहा, देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन वो अजीब सी औरत कौन है जो तुम्हारे पीछे खड़ी है? एक रात मैं एक सुनसान रास्ते से अपने घर की तरफ जा रही थी। उस वक्त रात के 12 बज चुके थे। अभी थोड़ी ही देर हो चुकी थी, लेकिन तभी अचानक मेरे आसपास का माहौल बहुत ही ज़्यादा गर्म हो चुका था। वो ठंड का मौसम था, लेकिन पता नहीं क्यों उस वक्त मुझे ज़्यादा गर्मी क्यों लग रही थी और पसीने से मेरे कपड़े भीग चुके थे। अभी मुझे चलते चलते कुछ ही देर हो चुकी थी, लेकिन तभी अचानक किसी ने मुझे जोर से थप्पड़ मार दिया, लेकिन मुझे अपने सामने कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। अभी मैं और सोचने ही वाली थी, लेकिन तभी अचानक मुझे किसी ने एक और थप्पड़ मार दिया। ये सब देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई और समझ गई कि ये रास्ता भूतिया है। इसलिए मैं भागकर अपने घर की तरफ जाने लगी और कुछ देर बाद जब मैं सही सलामत अपने घर पहुंच गई, तब मेरी जान में जान आ गई। विक्रम मेरा सौतेला भाई था, लेकिन मैं उसे अपने सगे भाई से बढ़ के मानती थी। हमारे लाइफ में सब कुछ अच्छे से चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों के बाद एक कार एक्सीडेंट में हमारे मम्मी पापा की मौत हो गई थी। उनके जाने के बाद जो मुझे पता चला, वो सुनकर मुझे विक्रम से बहुत ही ज़्यादा नफरत होने लगी, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे छोटे भाई विक्रम के नाम कर दी थी। इसलिए मैंने एक दिन खाने में जहर मिलाकर विक्रम को जान से मार दिया और फिर भाई के मरने के बाद घर की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो गई। उसके बाद मैं खुशी से रहने लगी। समय आगे बढ़ रहा था। एक रात मैं अपने घर में आराम से सो रही थी, लेकिन तभी अचानक किसी की आहट से मेरी नींद खुल गई। उसके बाद जब मैंने अपने सामने देखा तो मेरा भाई विक्रम खड़ा था और वो मुझे गुस्से से घूर घूर कर देख रहा था। विक्रम की आंखों में मुझे अपनी मौत नजर आ रही थी, इसलिए मैंने उसे देखकर कहा, विक्रम तुम तो मर चुके थे ना? तो विक्रम ने कहा, नहीं, मैं मरना नहीं चाहता था, लेकिन दीदी आपने मुझे मारा है। इस पर मैंने कहा, देख विक्रम, मैं तेरी बड़ी बहन हूँ ना, प्लीज मुझे मत मारो। तो विक्रम ने कहा, दीदी आप अगर मुझसे कहते तो मैं ऐसे ही सारी प्रॉपर्टी आपके नाम करता, लेकिन अब आप इस घर में नहीं रह सकती, क्योंकि आज के बाद ये घर सिर्फ मेरा है। उसके बाद विक्रम ने मुझे उस घर से डरा के भगा दिया और फिर उस हादसे के बाद वो घर एक हॉन्टेड हाउस के नाम से फेमस हो गया। उस हॉन्टेड हाउस में जाने की हिम्मत फिर किसी ने भी नहीं की। वो रात हैलोवीन की रात थी। उस रात मैं अपने घर पे बिल्कुल भी अकेली थी। उस वक्त मैं अपने रूम में टीवी देख रही थी। अभी थोड़ी सी देर हो चुकी थी, लेकिन तभी किसी ने मेरे घर का डोर नॉक कर दिया। उसके बाद जब मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा
कि एक अनजान लड़की मेरे सामने खड़ी थी। वो मेरे पास ट्रिक एंड ट्रीट के लिए आई थी। उसके बाद मैंने उस लड़की को घर में पड़े हुए कुछ कैंडीज और चॉकलेट्स दे दिए और फिर वो लड़की वहाँ से चली गई। उसके बाद मैंने थोड़ी देर टीवी देखा और फिर सोने के लिए अपने बेडरूम में जाने लगी। और जैसे ही मैं अपने बेडरूम में चली गई वैसे ही मैंने देखा तो मेरे सामने एक चुड़ैल खड़ी थी। और फिर ये उन दिनों की बात है जब मैं पढ़ाई करने शहर के कॉलेज में आई थी। वो शहर मेरे लिए अनजान था। मैंने वहाँ रहने के लिए किराए का एक घर खरीद लिया। वो घर दिखने में काफ़ी अच्छा था, लेकिन उस घर की एक अजीब बात थी कि जब भी मैं उस घर में होती थी तब मुझे हमेशा ऐसे लगता था कि उस घर में मेरे अलावा कोई और भी है। लेकिन वो जो कोई भी था या फिर थी वो मुझे बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता था। मुझे बस उस शख्स की आहट महसूस होती थी। हर रात मुझे उस घर में किसी न किसी के कदमों की भी आहट सुनाई देती थी। ये सब देखकर मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था। आखिर कौन था मेरे साथ उस घर में? क्या वो कोई भूत प्रेत था या कोई चुड़ैल या डायन या कोई शैतान या राक्षस? ऐसे बहुत सारे सवाल मेरे मन में आते थे और मुझे डरा देते थे। इसलिए मैंने उस घर को छोड़ दिया और मैंने अपने रहने का इंतजाम दूसरी जगह कर लिया। मैं प्रिया से बहुत प्यार करता था। हमारा रिलेशनशिप 2 साल का था। हमारी जिंदगी में सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन एक दिन पता चल गया कि प्रिया को कैंसर है। ये सुनकर मैं पूरी तरह टूट गया। मैंने प्रिया को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी मैं उसकी जान नहीं बचा पाया। प्रिया की मौत के बाद मैं बहुत ही ज़्यादा उदास रहने लगा था। मेरा किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा था। प्रिया की मौत के बाद मैं जिंदा क्यों हूँ, यही सवाल मेरे मन में हमेशा आता था। एक रात मैं अपने घर में सो रहा था। अभी कुछ ही देर हो चुकी थी, लेकिन तभी अचानक किसी की आहट से मेरी नींद खुल गई। उसके बाद सामने का नज़ारा देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया, क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड प्रिया मेरे सामने खड़ी थी। प्रिया को देखकर मैंने कहा, प्रिया तुम तो मर चुकी थी ना, लेकिन वापस कैसे और क्यों आई हो? इस पर प्रिया ने कहा, हाँ मैं मर चुकी हूँ, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली है। इस पर मैंने कहा, लेकिन ऐसा क्यों हुआ प्रिया? तो प्रिया ने कहा, क्योंकि मेरी एक इच्छा अधूरी रह गई। प्रिया की इस बात पर मैंने कहा, प्लीज बोलो प्रिया, क्या है तुम्हारी अधूरी इच्छा? मुझे बताओ, मैं पूरी कर दूंगा। तो प्रिया ने कहा, मेरी अधूरी इच्छा यही है कि तुम हमेशा खुश रहो। तो मैंने कहा, ये कैसे हो सकता है प्रिया, मैं तुम्हारे बिना कैसे खुश रह सकता हूँ? इस पर प्रिया ने कहा, अगर मेरी ये इच्छा पूरी नहीं हुई तो मैं ऐसे ही यहाँ पर भटकती रहूंगी और मुझे कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी। तो मैंने कहा, ठीक है, तुम मुझे भी अपने साथ अपनी दुनिया में लेकर चलो, प्लीज मार दो मुझे अभी। इस पर प्रिया ने कहा, नहीं राहुल, मेरी जिंदगी जितनी थी उतना मैंने जी लिया, तुम्हें मेरे बिना जीना होगा राहुल, क्योंकि तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। प्रिया ने आगे कहा, और तुम जब खुश रहोगे तो मुझे भी मुक्ति मिल जाएगी। इस पर मैंने कहा, लेकिन प्रिया तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता। तो प्रिया ने कहा, तुम्हें जीना होगा, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना होगा, और मैं तो हमेशा तुम्हें देखती रहूँगी। उसके बाद मैंने प्रिया को अपने गले से लगाया और फिर थोड़ी देर बाद वो वहाँ से गायब हो गई। प्रिया के जाने के बाद मैंने अपने आप को बदल दिया और मैं हमेशा खुश रहने लगा, लेकिन मैं अपने गर्लफ्रेंड को हमेशा अपने साथ ही महसूस करता था।